क्वेश्चन आंसर सेशन में आपका स्वागत है। और मतलब आज कोलंबो में आज भी हल्की फुल्की बारिश रही। टीम इंडिया ने ऑप्शनल प्रैक्टिस की इंडोर। अब वहां प्रैक्टिस में कुछ खास चीजें देखने को मिली, उसका जो ब्यौरा है पूरा निखिल सर ने दिया है। बट एक खास बात देखने को मिली वहां, केएल राहुल आ चुके हैं, टीम के साथ जुड़ चुके हैं। उन्होंने काफी देर तक बल्लेबाजी भी की, लेकिन विकेट कीपिंग करते हुए आज नहीं दिखे वो। तो सवाल यही है कि क्या बिना विकेट कीपिंग के केएल राहुल इस 11 में जगह बन जाएगी? और वर्ल्ड कप आगे है, हमें ध्यान रखना है इस चीज का कि भाई हमें एक बैकअप विकेट कीपर चाहिए। ईशान किशन हमारे पास मेन विकेट कीपर है। अगर केएल राहुल विकेट कीपिंग तो आप ये कह रहे हैं कि केएल राहुल बैकअप विकेट कीपर है? अभी तो फिलहाल यही लग रहा है, क्योंकि अगर विकेट कीपिंग नहीं कर रहे हैं वो तो एज बैट्समैन ही खेलेंगे। तो आपको लगता है कि ईशान ने वो जो पारी खेली है पाकिस्तान के खिलाफ, क्या उस एक पारी ने इक्वेशन बदली है? बट सर इक्वेशन उनको एडवांटेज तो मिल ही गया। आप ऐसे थोड़ी उनको हटा देंगे, खासकर तब जब केएल राहुल विकेट कीपिंग नहीं कर रहे हैं। केएल राहुल विकेट कीपिंग कर रहे होते तो एक बार को शायद डिबेट हो सकती थी कि उनको टीम। तो राहुल का ये पहला प्रैक्टिस सेशन है श्रीलंका में, और जो निगल की बात हो रही थी वो ये था कि उनको बैटिंग करने में दिक्कत नहीं आ रही थी, विकेट कीपिंग करते हुए जो स्कॉट करते हैं उसमें प्रॉब्लम आ रही थी। आज 6 प्लेयर गए हैं सिर्फ इंडोर प्रैक्टिस में। 6 प्लेयर में से एक केएल राहुल थे, और आप ये कह रहे हैं इंडोर था तो उन्होंने विकेट कीपिंग नहीं की, सिर्फ बैटिंग की। हो सकता है कि विकेट कीपिंग की जरूरत ना हुई हो। हालांकि मुझे तो ये लगता है कि अगले मैच में आई डोंट थिंक इंडिया बैटिंग में कोई बदलाव करेगा। मुझे लगता है कि ईशान किशन और श्रेयस अय्यर दोनों अगला मैच खेलेंगे। हमें सिर्फ अगले मैच का नहीं देखना है ना, हमें एशिया कप पूरा देखना है, वर्ल्ड कप के लिए भी, क्योंकि आपने बैकअप विकेट कीपर नहीं रखा है आपके 15 में। नहीं, 2 रखे हैं, राहुल और ईशान। वर्ल्ड कप तो क्योंकि 1 महीने बाद। अगर राहुल कीपिंग नहीं कर रहे तो बैकअप नहीं हुआ ना सर। नहीं, बैकअप का मतलब अब अगेन हमें नहीं पता कि एक प्रैक्टिस सेशन की बिना पे। पिछली बार भी फिट हुए थे तो यही हो रहा था कि भाई बैटिंग वो कर ले रहे हैं, बैटिंग में कोई दिक्कत नहीं है, बट विकेट कीपिंग उन्होंने एक छोटा सा वीडियो डाला था जिसमें थोड़ी देर के लिए मतलब बेसिक्स वो कर रहे थे कि स्क्वाट्स कर रहे थे, उस उतने में पता चला बाद में कि भाई दिक्कतें हैं, वो रुकेंगे। तो अब मुझे विकेट कीपिंग आगे नहीं, मुझे ये लग रहा है कि आज एक प्रैक्टिस सेशन की बिना पे ये कहना आई थिंक जस्टिफाइड नहीं होगा कि वो विकेट कीपिंग नहीं करेंगे। हो सकता है कि मतलब हालांकि मेरा मानना है कि अगर उनको एज विकेट कीपर रखा गया, वो फर्स्ट या सेकंड जो भी है, प्राइमरी जॉब उनका अगर बैटिंग भी है, तो भी आप उनको कीपिंग तो करवाएंगे ही करवाएंगे भाई। जैसे आपने कहा उनको तैयार तो रखना होगा। तो अगर वो पहला उनका प्रैक्टिस सेशन था इस टीम के साथ श्रीलंका में, शायद इंडोर में जो थोड़ा सा वाजिब विकेट कीपिंग है, बट क्या ये कंफर्म है कि उन्होंने विकेट कीपिंग बिल्कुल नहीं की? नहीं, आज निखिल सर ने बताया उन्होंने पूरी प्रैक्टिस देखी है, वो काफी देर तक बैटिंग करते रहे। राहुल द्रविड़ की देखरेख में, निगरानी में उन्होंने, बट कीपिंग उनसे नहीं कराई, बट कीपिंग नहीं की उन्होंने आज। राहुल को पता होगा नहीं, बट आप ये भी देखिए ना जय, ठीक है कीपिंग नहीं करी, आपको ये मानना पड़ेगा कि ही इज योर सेकंड या फिर फर्स्ट चॉइस कीपर। मुझे नहीं पता कि हालात क्या होते हैं, क्योंकि अभी भी वर्ल्ड कप में 1 महीना दूर है। और दूसरी बात, आप विकेट कीपिंग करोगे किसको करोगे? मतलब आज ड्रिल तो कर ही सकते थे। नहीं, आज जो है, आज आपका इंडोर प्रैक्टिस सेशन हुआ था जो ऑप्शनल हुआ था, जिसमें आपके श्रेयस अय्यर थे, केएल राहुल थे, हार्दिक पांड्या थे, शार्दुल थे, शुभमन गिल और सूर्य कुमार यादव। अब इसमें गेंदबाज कितने हैं आपके? ठीक है, एक हार्दिक हो गए, एक शार्दुल हो गए, ये 2 गेंदबाज हो गए। इनको आप विकेट कीपिंग भी क्यों करोगे? ठीक है, तो बात यह है कि आपके पास ऑप्शंस ही आज लिमिटेड थे। एक तो आपका जो प्रैक्टिस का ऑप्शन था वो भी बहुत लिमिटेड था, इसी वजह से आपने इंडोर प्रैक्टिस सेशन किया। उसके बाद गेंदबाज भी नहीं गए, और वो वाजिब सी बात है, क्योंकि इंडोर प्रैक्टिस सेशन में यार एस्ट्रो टर्फ में हम करते हैं। इनफैक्ट कल मैं ये बात भी कर रहा था, तो एस्ट्रो टर्फ में आपके गेंदबाज को बहुत ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं, प्लस एस्ट्रो टर्फ भी है। ठीक है, फास्ट बॉलर्स भी, अगर आप वहां पे अपने तेज गेंदबाजों को भी देख लें, बैट्समैन का ये हो जाता है कि उनकी नॉकिंग हो जाती है। ठीक है, वो तो फिर भी नॉकिंग कर लेंगे। गेंदबाजों के लिए एस्ट्रो टर्फ पे इंडोर करना पता नहीं कितना वो देगा, अनलेस आप शरीर को थोड़ा गर्म रखना चाहते हैं, खोलना चाहते हैं, या खुला रखना चाहते हैं कि भाई बॉल डाल लेते हैं उस लिहाज से। या फिर हो सकता है शार्दुल और
हार्दिक पांड्या ने बॉल भी डाला हो, उसके बाद बल्लेबाजी भी करी हो। बाकी आपके थ्रो डाउन स्पेशलिस्ट तो होते ही हैं बल्लेबाजी करने के लिए। तो ये है। और रहा सवाल, देखिए 10 तारीख का जो इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, मुझे लगता है कि आपकी वही 11 खेलेगी जो पिछले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ जो 11 खेली थी। अब अगर आप केएल राहुल को 11 में डालते हो अगले मैच में, आप डालोगे किसकी जगह? ऑप्शंस आपके पास दो ही हैं। या तो आप श्रेयस अय्यर की जगह डालो या फिर आप ईशान किशन की जगह डालो। ईशान किशन ने इस एशिया कप से पहले जो उन्होंने पारियां खेली थी उसमें उनके 3 बैक टू बैक 50 थे एज ओपनर। चलिए अगर हम उसको भी दरकिनार कर देते हैं, उसको भी हम छोड़ देते हैं, तो हमको ये मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान के अगेंस्ट जब आपकी 4 विकेटें 67 रन पे 66 रन पे आपकी 4 विकेटें गिर गई थी, ईशान किशन ने एक ऐसी पारी खेली अगेंस्ट पाकिस्तान इन अ प्रेशर सिचुएशन जिसको आप किसी भी हालत में इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो ईशान किशन ने तो ही हैज अर्नड हिज स्पॉट इन दैट 11। अब दूसरा ऑप्शन जो बचता है वो है श्रेयस अय्यर का। अब श्रेयस अय्यर भी देखिए आप 4-5 महीने बाद आ रहे हैं, और दूसरी बात यह है कि इस साल तो श्रेयस अय्यर ने ज्यादा क्रिकेट खेली नहीं है। श्रेयस अय्यर ने 5-1 मैचेस खेले, 5-1 वनडेज खेले होंगे इस पूरे साल। तो आप लगा लीजिए 9 महीना चल रहा है, 9 महीनों में अगर उन्होंने 5-6 वनडेयर्स खेले हैं तो आपको उनको भी गेम टाइम देना है। और क्या आप उनको सिर्फ एक मैच की बिना पे जज कर रहे हो जिस मैच में आपका पूरा टॉप ऑर्डर फेल हुआ था? तो आपको इस मैच में श्रेयस अय्यर को कंटिन्यू करना पड़ेगा। बट हो सकता है कि आप ये सोचे कि यार श्रेयस अय्यर, जिस हिसाब से राहुल द्रविड़ ने या अजीत अगरकर ने जो बातें कही हैं श्रेयस अय्यर के बारे में, उन्होंने कहा था कि यार बैंगलोर में उन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग करी है, बड़ी लंबी लंबी पारियां खेली है, बड़ी लंबी बैटिंग करी है, तो वो ये कह सकते हैं कि भाई इनसे तो हम संतुष्ट हैं। बट हम केएल राहुल को ज्यादा गेम टाइम की जरूरत है, ज्यादा उनको मैच प्रैक्टिस की जरूरत है, उनको मैदान में होना ज्यादा जरूरी है। तो वो कह सकते हैं श्रेयस अय्यर की जगह हम केएल राहुल को खिलाना चाहते, नहीं मैं बोल रहा हूं इस मैच में, बट वो होना अनलाइकली है। क्यों? क्योंकि आपके पास जो है श्रेयस अय्यर और केएल राहुल। अब क्योंकि अगर हो सकता है केएल राहुल ने वो मैच खेला होता, श्रेयस अय्यर ने नहीं खेला होता, तो आप उनके साथ ही कंटिन्यू करते केएल राहुल के साथ। बट मेरे हिसाब से आपको श्रेयस अय्यर के साथ खेलना चाहिए और 11 आपकी वही रहनी चाहिए जो आपकी पाकिस्तान के साथ पहले मैच में थी। बुमराह आने चाहिए लेकिन टीम में वापस, बुमराह आने चाहिए। बट ये है कि जाएगा कौन? शमी, क्योंकि पिछले मैच में शमी आपको याद होगा सिराज और बुमराह ने स्टार्ट किया था पाकिस्तान के, हालांकि गेंदबाजी तो कर नहीं पाए थे। तो वो एक बात है। बाकी आपको अब ये है कि आज 7 तारीख है, यानी 2 दिन और है आपके पास। जैसा आप बता भी रहे थे, निखिल ने भी वहां से बताया है कि मौसम जो है आज भी बहुत ज्यादा कुछ अच्छा नहीं है कोलंबो का। तो आपकी ना कि सिर्फ आपके इंडिया के लिहाज से अगर आप देखें, इंडिया की ना सिर्फ मैचेस जो है वो बारिश की वजह से दिक्कत में आ रहे हैं, बट आपकी प्रैक्टिस, सबसे बड़ी बात है प्रैक्टिस। आप आप डाउट्स में जा सकते हैं जब आप पाकिस्तान के साथ खेलने आएंगे। आप हो सकता है आप थोड़े अंडर कॉन्फिडेंट हो। केएल राहुल को भी अगर आप मैच देते हैं, आई थिंक केएल राहुल के लिए फिलहाल जो है ना वो पोजीशन सूट करती है मिडिल ऑर्डर। द मोमेंट आप उनको ऊपर कहीं खिलाते, जो आप नहीं खिलाएंगे ऑफ कोर्स, ऊपर खेलेंगे कैसे? नहीं खेलेंगे, मैं बता रहा हूं। मैं बोल रहा हूं अब उनके लिए क्या है नीचे खेलना, क्योंकि नई बॉल नहीं है ना आपके पास, आपको पुरानी बॉल से खेलना है जो इतना मूव नहीं करेगी कंडीशंस को देखते हुए। हालांकि कोलंबो में बॉल जो है थोड़ा बहुत हिल रहा है, जो अभी हमने पीछे कुछ मैचेस देखे हैं प्रेमदासा में। मुझे लगता है कि इतनी बरसात हुई है ना, जो निखिल ने बताया कल, कि प्रेमदासा स्टेडियम में पानी इकट्ठा हुआ है, और क्योंकि बरसात आती है जाती है आती है जाती है, तो आप कवर्स नहीं हटा पाते नहीं। और अगर इतना पानी मैदान में इकट्ठा हुआ है, अगर मैच होगा भी तो आप देखेंगे कंडीशंस बहुत ज्यादा डैम्प होंगी। इतना ज्यादा मॉइस्चर मैदान में होगा कि अब कप्तानों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। क्या इंडिया एक और फास्ट बॉलर को ही डाल दे, मतलब 3 फास्ट बॉलर प्लस हार्दिक पांड्या डाल दे? क्या आप शार्दुल तो खेले ही थे पिछला मैच। नहीं, मैं तो कहता हूं कि शमी को भी खिला दो, बट उसमें फिर आपकी एक बैटिंग कम हो जाती है, क्योंकि आमतौर पर प्रेमदासा स्लो विकेट है, वहां पे स्पिनर रन नहीं आते हैं, मतलब इट्स अ स्लो टर्नर, वो घूमने वाला ऐसा नहीं होता, बट वो क्योंकि बॉल विकेट पे बॉल बैट पे आता नहीं है तो रन थोड़े कम बनते, स्लो सरफेस है। बट इतना अगर पानी वहां पे है और अगर आप धूप उसको नहीं लग पा रही है तो फिर वो मॉइस्चर तो रहेगा।
कभी कभी क्या होता है जब ज्यादा मॉइस्चर होता है स्पिनर का बॉल बल्कि ग्रिप भी करता है, बट नीचे इतना जब मैदान में इतना पानी इकट्ठा हो गया, अगर मॉइस्चर नीचे चले गया है सरफेस नीचे, तो तेज गेंदबाजों के लिए कंडीशंस अच्छी होंगी। बट जहां तक राहुल की बात है, मुझे भी लगता है कि आज अगर उन्होंने विकेट कीपिंग नहीं की इंडोर में, हालांकि आपकी बात इतना जरूर मैं मानता हूं कि अगर वो टीम के साथ जुड़े हैं और उनकी विकेट कीपिंग के टाइम पे वो सवाल थे कि वो स्कॉट नहीं कर पा रहे, ठीक है, आपकी टीम मैनेजमेंट ने